पहले बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो सामने आया है। ये पोस्टर वॉर कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को गायब दिखाया है इस पोस्टर में। तो कांग्रेस ने अपने पोस्टर में, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब दिखाया और इस पोस्टर को शेयर कर तंज कसा है। पोस्टर में गायब है सिर और हाथ पैर। जिम्मेदारी के समय प्रधानमंत्री गायब। कांग्रेस की ओर से यह लिखा जाता है कि जिम्मेदारी के समय, यानी कि समझिए आप, जिस तरह से यह हमला हुआ था, आतंकी हमला, इस पर जिम्मेदार जो है ठहराया है। फिलहाल तो आप ये पोस्टर देखिए, ये कांग्रेस ने हाल ही में जारी किया है, जिसमें लिखा है गायब। और फोटो से ऐसा समझ में आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोटो हो। और ये तंज कसा क्या है कांग्रेस की ओर से, ये पोस्टर हाल ही में जारी हुआ और इसमें लिखा है गायब। तो जिम्मेदारी के समय प्रधानमंत्री गायब, ये कांग्रेस लिखती है। कांग्रेस के पोस्टर पर हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। हमला किया गया, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से पलटवार। कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है, ये बात कहते हैं बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर कि कांग्रेस का तो काम ही है ये, और कांग्रेस अब सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। तो ये घमासान, ये पहलगाम, गायब, और देखिए कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स, ये पोस्टर सामने आया है जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है, और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित। तो देखिए, ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये सुनी है आपने राजनीतिक गलियारों से, जहां विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आपने सुनी और सत्ता पक्ष की ओर से भी। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के इस पोस्टर को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुंदेला जी, सबसे पहले तो आपका रुख करना चाहूंगी, इस समय इस पोस्टर की क्या जरूरत थी कांग्रेस को? एक तरफ देखिए, आप लोग कहते हैं कि विपक्ष सरकार के साथ है, आप लोगों का समर्थन है, जांच होनी चाहिए, इस आतंकी हमले का जवाब दिया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी इस तरह से पोस्टर जारी करती है, क्या ये सही है? देखिए, हमने हर कदम पर सरकार का साथ दिया है। आज तक आप बताएं, हमने कहा कि सरकार इसमें जिम्मेदार है। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप देखें राहुल जी सर्वदलीय बैठक में हमने हमेशा सरकार का साथ दिया। लेकिन ये क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जाके मधुबनी में रैली कर रहे हैं। अच्छा होता वो अगर पाकिस्तान को अगर कोई जवाब देना होता तो कश्मीर जाके जो घायल हुए हैं, जो परिजन जिनके मारे गए हैं, उनके घर जाके उनका हालचाल पूछते। वो तो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। आपने उनसे तो सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी आप ऐसे में जाकर आप और नीतीश कुमार जिस तरह से आपकी ओर से पोस्टर आया है ना, तो सवाल तो बुंदेला जी आपसे करूंगी मैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और पोस्टर, देखिए, पोस्टर वाली बात नहीं, बात इसमें ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी हैं कहाँ? जो व्यक्ति झूठ बोलता है कि हम पानी रोक देंगे, पानी कैसे रोक देंगे? प्लान तो दीजिए आप, ठीक है, रोक दीजिए पानी, हम उसमें भी साथ हैं। लेकिन इस तरह की झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने, हम साफ आपसे कह रहे हैं साहब कि आपका एक कंसंट्रेट प्लान होना चाहिए कि जिस तरह से वो 27 लोगों का कत्ल किया है आतंकवादियों ने, पहले जवाब तो समझ में तो आए कि आखिर कैसे आए। 1 घंटे तक वो आतंकवादी वहां उत्पात मचाते रहे, लोगों का कत्ल करते रहे, उनके कपड़े उतरवाते रहे, कलमा पढ़ने की बात करते रहे, और उसके बाद
बाद आप देखें वो मर्डर करके चले गए 27 लोगों का। आप बिल्कुल अवनीश जी मानते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात कि 27 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए बुंदेला जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से फोटो शेयर करना, उनका सर जो है अलग दिखाना, क्या ये सही है? इतना बताइए आप। हमारा सवाल बिल्कुल सही। हमारा सवाल इतना है कि नरेंद्र मोदी जी हैं कहाँ इस समय? जो व्यक्ति अगले दिन मधुबनी में रैली कैसे कर लेता है, अपना स्वागत कैसे करवा लेता है, मतलब सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति हमेशा करता है। आपने पुलवामा में वही किया। चलिए ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अभी आप सुन रहे होंगे कांग्रेस प्रवक्ता को अवनीश बुंदेला को गंभीर आरोप लगाए और सवाल भी पूछे हैं, जवाब दीजिए आप। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है जी, लेकिन ये जिस प्रकार का चित्र सम्मानित प्रधानमंत्री जी का जारी किया आज कांग्रेस पार्टी में, बहुत शर्म का विषय है। और विषय भाजपा और कांग्रेस का है ही नहीं, विषय भारत का है। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कैसे भारत की प्रतिपक्षी पार्टी भारत के प्रधानमंत्री का इस प्रकार का चित्र जारी कर सकती है राजनीतिक द्वेष के लिए। और ये जो सर तन से जुदा की पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता, वही तो कांग्रेस ने प्रदर्शित करी। वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं के सुर और पाकिस्तान के लोगों के सुर जैसे हों, वो कांग्रेस पार्टी जो अपने फेवरेट वोट बैंक की सर तन से जुदा की मानसिकता के साथ खड़ी होती हो, वो भिन्न भिन्न प्रकार के जिहादियों के साथ खड़ी होती हो, वो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार कृत्य करेगी, बहुत शर्म का विषय है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में प्रतिपक्ष को साक्षी के अधिकार है सवाल पूछने का, हमको आपत्ति भी नहीं है। और सरकार, गृह मंत्री जी तत्काल मौके पर थे, सर्वदलीय बैठक करी। बिल्कुल सवाल पूछना बनता है विपक्ष का, लेकिन इस समय जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं देश भर में, ऐसे में सभी को एकजुट होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, अवनीश जी आपका भी जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए।